ऑलराइट गाइस, सो अगर आपका शादी करने का प्लान है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्री नप्चुअल एग्रीमेंट्स के बारे में कि अक्सर शादी के बाद कैसे महिलाएं फॉल्स डाउरी केसेस हस्बैंड पे कर देती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस केसेस कर देती हैं, अंडर सेक्शन 377 अननेचुरल ऑफेंसेस के केसेस हो जाते हैं। एंड मेनी ऑफ माई मेल क्लाइंट्स वो मेरे पास आते हैं, बहुत सुसाइडल टेंडेंसीज लेके आते हैं, बहुत परेशान होके आते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना हमने डाउरी डिमांड करी, ना हमने इस महिला को थोड़ा सा भी प्रताड़ित किया, हमने कुछ भी नहीं किया, एंड स्टिल ये सब केसेस मेरे अगेंस्ट फाइल हो रखे हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि शादी होने के पहले देखिए, प्री नप्चुअल एग्रीमेंट्स करके एक टर्म होती है। प्री नप्चुअल एग्रीमेंट्स वो एग्रीमेंट्स एक्चुअली इंडिया में तो वॉइड हैं, बाहर प्री नप्चुअल एग्रीमेंट्स आर वैलिड, बट इन इंडिया प्री नप्चुअल एग्रीमेंट्स आर बेसिकली वॉइड। सो प्री नप्चुअल एग्रीमेंट्स तो वॉइड हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, उसका एक तरीका होता है कि जब भी शादी होने के पहले वाइफ एंड हस्बैंड आप दोनों बिफोर द ओथ कमिश्नर एक एफिडेविट साइन कर सकते हैं। उस एफिडेविट में आप ये सब चीज़ें डिनोट कर सकते हैं कि किसी भी तरीके का दहेज, किसी भी तरीके की डाउरी वॉज नेवर डिमांडेड फ्रॉम द ग्रूम साइड। ये तो एक पॉइंट हो गया। इसके अलावा उस एग्रीमेंट में, उस एफिडेविट में आप ये सब चीज़ें भी डाल सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ ज्वेलरी, शादी के दौरान अक्सर ये होता है कि ग्रूम साइड ब्राइड साइड को ज्वेलरी गिफ्ट करता है, वो ज्वेलरी पहन के फोटोज़ भी खिंचवाती है ब्राइड, बट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग अ मेंटेनेंस केस या डाउरी केस या डोमेस्टिक वायलेंस केस, जो वाइफ होती है वो फॉल्स केस फाइल करती है कि ये ज्वेलरी तो मैं अपने घर से लेके आई थी, ये ज्वेलरी कभी भी मुझे मेरे इन-लॉज ने नहीं दी थी, और ये ज्वेलरी रख ली है मेरे इन-लॉज ने, मुझे वापस नहीं कर रहे हैं। सो इस तरीके के जो फैक्ट्स हैं वो लेके आती है वाइफ। अपार्ट फ्रॉम दैट, जॉब के लिए भी एक एफिडेविट में आप पॉइंट डाल सकते हैं कि कई बार होता यह है कि वाइफ जो है वो जॉब कर रही होती है बिफोर द मैरिज, बट आफ्टर मैरिज वो जॉब छोड़ देती है, अपनी मर्जी से भी छोड़ती है कई बार। बट एट द टाइम ऑफ जब ये मेंटेनेंस के केसेस फाइल होते हैं, क्योंकि मेंटेनेंस के केसेस जब फाइल होते हैं तो इस पे मेंटेनेंस बहुत इस चीज़ पे डिपेंड रहता है कि वाइफ अर्न कर रही थी या नहीं, वाइफ जॉब करती थी या नहीं। बट वाइफ कभी कभी जॉब नहीं कर रही होती है एंड वो फॉल्सली ये कोर्ट में इम्प्लीकेट करती है कि मेरी जो जॉब है वो इन लॉज ने अपने प्रेशर के द्वारा, वाइफ ने, हस्बैंड ने अपने प्रेशर से मेरी जो जॉब है वो छुड़वा दी गई है। सो इन दैट एफिडेविट बिफोर द ओथ कमिश्नर आप ये 3-4 चीज़ें डलवा सकते हैं, क्योंकि ये सब क्लैरिटी जब आपके समक्ष शादी के पहले रहेगी तो शादी के बाद अगर कुछ भी दिक्कत आपके आपके और आपकी वाइफ के बीच आती है तो एटलीस्ट आपकी वाइफ या आपकी वाइफ का जो लॉयर है वो ये सब जो फैक्ट्स हैं इसको फैब्रिकेट करके आपके अगेंस्ट एटलीस्ट यूज़ नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपने अगर दहेज नहीं लिया और आपके अगेंस्ट अगर दहेज का केस फाइल हो रहा है तो ये तो ऑलरेडी गलत है। दूसरी चीज़ मैं ये और कहना चाहूँगा कि मेरे काफ़ी सारे मेल क्लाइंट्स मेरे से ये बोलते हैं कि प्रियन, अगर हम इस टाइप का कोई एफिडेविट साइन करवाएंगे अपनी वाइफ से तो ये बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा, ये बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा। ट्रस्ट मी गाइज, जिस तरीके की सुसाइडल टेंडेंसीज हस्बैंड्स की बन जाती है आफ्टर फेसिंग ऑल दीज काइंड ऑफ केसेस, बीट डोमेस्टिक वायलेंस, बीट डाउरी, बीट मेंटेनेंस, इट्स वेल एंड गुड कि आप शादी के पहले ही सारी ये सब टर्म्स को एक ओथ कमिश्नर के सामने एफिडेविट पे ले लें। मैं ये नहीं प्रमोट कर रहा हूँ कि आप डाउरी लो और उसके बाद लिखवाओ कि हमने तो डाउरी नहीं ली। डाउरी लेना तो वैसे भी गलत है, इन सब चीज़ों को तो कभी मत करिएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो चीज़ सच है, सच को सच की तरह ही एक कागज़ पे उतार लिया जाए। एंड ट्रस्ट मी, अगर ये अनकंफर्टेबल सिचुएशन आप शादी के पहले अपनी वाइफ से कर लेते हैं सो उतनी ही कंफर्टेबल आपकी मैरिड लाइफ रहेगी। मैं बस इतना कहना चाहूँगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।